नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार जो है आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्पेशल वीडियो है। हरियाणा के नए डाटा हैं, जितना भी जो आंकड़े हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि अभी फ़िलहाल तहसील कितनी है, उपमंडल कितने हैं, मंडल कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, उप तहसील कितनी है, नगर पालिका, तो तमाम बहुत सारे मैसेज मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आप कमेंट कर दीजिए, उसी पे जो है आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत, करते हैं शुभारंभ कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो आप बस अभी टाइम है आपके इतिहास लिखने का, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने का, आपको जो है वर्दी लेने का। तो अब की बार बस चूकना नहीं है, इसको पार कर जाना है। ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ नोट्स हरियाणा जीके के जो हैं हैंड रिटन है और इसके साथ साथ करंट अफेयर की मैगजीन भी अपलोड की हुई है। तो आप जाके वहाँ से भी ये डाटा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड चीज़ें हैं सारी की सारी। चलिए, तो सबसे पहले छोटा सा इसके अंदर हम बात करेंगे हरियाणा का प्रशासनिक परिचय के बारे में। आप सब जानते हैं हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। 1 नवंबर हरियाणा दिवस मनाते हैं। सिंपल सा प्रश्न है ये, तो छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तो बता देगा। ठीक है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से 35.18% हिस्सा काटकर गठित किया गया, जो 44,212 वर्ग किलोमीटर हमें मिला। ठीक है, ये विधान मंडल का एक सदनीय है। एक सदनीय मतलब इसमें विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है हमारे। ठीक है, विधानसभा कहा जाता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है जो निर्वाचित होते हैं। एक सदस्य राज्यपाल चाहे तो वो है मनोनीत कर सकता है। अभी नए राज्यपाल बने हैं, वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय अभी हमारे क्या हैं? प्रेजेंट में राज्यपाल हैं। सत्यदेव नारायण जो आ रहे थे उनकी जगह आए हैं। लोकसभा की हमारे कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें हैं भाई। कितनी सीटें हैं? 10। ये पहले 9 सीटें होती थी गठन के समय, अभी ये 10 हैं, जिसमें से 2 आरक्षित हैं, एक अम्बाड़ा वाली और एक सिरसा वाली। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो 5 सीटें हैं। अभी प्रेजेंट में कितनी सीटें हैं? 5 हैं। प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। ठीक है, धर्मवीर, और वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय हैं। प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जो बेरी झज्जर से थे। वर्तमान के अंदर जो सीएम हैं वो है मनोहर लाल खट्टर जो निंदाना और रोहतक से हैं और करनाल से वो विधायक हैं। प्रथम एडवोकेट जनरल की बात करें तो बाबू आनंद स्वरूप। एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। वर्तमान में एडवोकेट जनरल कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल, और अब कौन है? NK अग्रवाल। ठीक है, नवल किशोर अग्रवाल। तो अभी एडवोकेट जनरल कौन है? पहले बाबू आनंद स्वरूप था, वर्तमान में कौन है? कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और पहले डिप्टी सीएम कौन थे? चांदराम थे। तो ये तो छोटा सा वैसे ही प्रशासनिक परिचय है। अब आते हैं हम डाटा के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं मंडल की। मंडल जिसको आप डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, तो मंडल है हमारे 6। कितने मंडल हैं? 6। पहले ये 4 मंडल होते थे, 2 नए मंडल क्रिएट किए गए। तो अभी वर्तमान के अंदर कितने मंडल हैं हम बात करें? अभी हैं आपके 6 मंडल हैं। ठीक है भाई, इनकी ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, और ये भी बताऊंगा कि कौन से मंडल में जो है कौन कौन सा जिला आता है। ठीक है, अभी करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, ये आपके क्या हैं? मंडल हैं। करनाल, फरीदाबाद नए बने थे 1 फरवरी 2017 को। उपमंडल कितने हैं? 74 हैं। अभी हम उपमंडल की बात करें तो वो कितने हैं? 74 हैं प्रेजेंट में। क्लियर है? पहले 72 याद कर रखा होगा, लेकिन अभी 74 हैं वर्तमान के अंदर। क्लियर है भाई? इन सभी पे हम बातें करेंगे। उप तहसील की बात करें तो अभी 49 है।
फिर हम बात करते हैं नगर परिषद की, तो 22 हैं। नगर परिषद कितनी है? 22 हैं। डिटेल में समझेंगे। जिला परिषद भी 22 हैं। कस्बे 154। वर्तमान में गांव कितने हैं? 7356 2021 के अनुसार। पहले 6841 हमने पढ़ रखे थे 2011 के अनुसार। जिले कितने हैं? 22 हैं। अंतिम चरखी दादरी बना। तहसील 94, पहले हमने 93 याद कर रखी थी, अभी 94 है। खंड जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं 142 है। नगर पालिकाएँ 59 और नगर निगम 11 है। एक बार रफली आप इसको देख लो, एक एक चीज़ हम डिटेल में समझेंगे, आप एक नज़र के अंदर इसको देख सकते हैं, ठीक है, एक नज़र में, पहली नज़र में, ठीक है, समझ आ गया। अच्छे से एक एक बातें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा डाटा आज आपको याद हो जाएगा। वीडियो को बस लाइक कर देना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मंडल के बारे में। मंडल मैंने आपको बताया 6 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? प्रशासनिक आधार पर हरियाणा को 6 मंडलों में विभाजित किया गया है, 6 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, ठीक है, मंडल या डिवीज़न। आपको ट्रिक याद रखनी है, क्या लिख देता हूँ मैं, फकीर गुरु अब हिसार में, फकीर गुरु अब हिसार में, ये ट्रिक आपको याद करनी है। वैसे तो नॉर्मल याद ही हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फ़कीर से आपका फरीदाबाद हो गया, ये आप सब जानते हैं क्षेत्रफल के सबसे छोटा है ये, और जनसंख्या 18,09,733 सबसे बड़ी है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। करनाल जिसको हम धान का कटोरा कहते हैं, कैसे हो गया और रैसे हो गया और रोहतक, ठीक है। तो 3 मंडल आगे, फ़कीर से फरीदाबाद, करनाल, रोहतक। फिर गुरुग्राम हो गया, गुरु से, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे है तो वैसे ही याद हो जाएगा, सौर ऊर्जा का हब है, ठीक है, गुरुग्राम हो गया। अब अम्बाड़ा, अम्बाड़ा में आम ज़्यादा होते हैं, आप सब जानते ही हैं, अम्बाड़ा हो गया, और हिसार स्टील सिटी। तो ये आपके 3 इसमें कवर हो गए और 3 इसमें, टोटल 6 मंडल हो गए। समझ आ गया। जो ये आपका, एक आपका करनाल मंडल और एक आपका फरीदाबाद, ये 2 नए मंडल बने। पहले कितने थे? पहले मंडल 4 थे, फिर 2 नए बन गए, करनाल और कौन सा? फरीदाबाद, ठीक है भाई, समझ आ गई यहाँ तक बात आपको? कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, मैंने बता ही दिया 1 फरवरी 2017 को, ठीक है, 1 फरवरी 2017 को नए मंडल 2 क्रिएट किए गए, करनाल और फरीदाबाद, करनाल और फरीदाबाद। सबसे बड़ा जो मंडल है जिसमें ज़्यादा ज़िले हैं वो आपका रोहतक है, आप सब जानते हैं, रोहतक मंडल जिसमें झज्जर, सोनीपत, चरखी दादरी और भिवानी आते हैं, ठीक है। और अम्बाड़ा का जो मंडल है, अम्बाड़ा मंडल में कौन कौन से? पंचकुला आता है ऊपर, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र हो गए। फिर हम बात करते हैं करनाल मंडल के अंदर, करनाल में कैथल पानीपत हो गया और करनाल खुद हो गया। फरीदाबाद के अंदर, तो फरीदाबाद में पलवल और मेवात है। गुरुग्राम में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हैं, और कौन सा बच गया? हिसार, जिसमें फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया और जींद हो गया। तो मंडल से तो मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए मंडल में, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, कुछ डाटा मैं लिखूंगा और उसको आपको अच्छे से समझना है। मंडल हो गए। अब बात करते हैं हम कितने उपमंडल की, ठीक है। उपमंडल मैंने आपको बताया था कितने हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, उपमंडल हैं 74, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम नगर निगम का, पूछा जाएगा नगर निगम वाला। अभी जैसे पूछा भी गया था उसमें तो 10 ही ऑप्शन था, तो 10 ऑप्शन आ जाए तो आप 10 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 10 और 11 दोनों मिले तो नया मानेसर क्रिएट किया गया है, ठीक है, मानेसर, मानेसर को जो है नया नगर निगम बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए भाई? तो नया नगर निगम कौन सा बना है? मानेसर बना है, मानेसर, ठीक है। ये किस में पड़ता है आपका मानेसर? तो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, ठीक है भाई। तो मानेसर हो गया आपका नया नगर निगम हो गया। तो इसको नगर निगम की मान्यता कब मिली, ये प्रश्न भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो 23 दिसंबर 2020 को
सबसे पुराना नगर निगम आपका और पहला पूछ ले तो फरीदाबाद, जो 1994 में बना था। ठीक है, क्लियर है भाई। छोटा आपको पता ही है पंचकुला है नगर निगम में, छोटा नगर निगम। बड़ा तो फरीदाबाद हो ही गया। ठीक है, बड़ा भी है और सबसे पहले जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 18,09,733 है। लेकिन 10 आपको ऑप्शन में दिया हो तो आप 10 कर देना, उसमें कोई वो है, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ आ गया भाई। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो को है ना जितना हो सके शेयर ज़रूर करें आप। अब यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राम पंचायत ये पूछा जाएगा। ग्राम पंचायत अभी कितनी है? 6311 है, 6311 ग्राम पंचायत है। इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले हम पढ़ते थे 2011 के अनुसार 6197, फिर ये 6205 हुई, फिर अभी नई जो है 106 और बना दी, तो ये कितनी होगी? 6311। तो अभी प्रेजेंट के अंदर हम बात करें तो ग्राम पंचायत कितनी है, तो आपको बताना है 6311। कितनी बताओगे? 6311। ठीक है भाई। अब यहाँ थोड़ी बातें समझ लो, ग्राम पंचायत से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितनी होगी? 6311 अभी। अब सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत तो आपको बताना है यमुनानगर में, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र का नंबर आता है, उसके बाद अम्बाड़ा का नंबर आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में है फर्स्ट। ठीक है, 490 हैं इसके में। अब बात करते हैं कम किस में है, तो कम की बात आ जाए तो फरीदाबाद में कम है, 119 है। ठीक है, उसके बाद पंचकुला में और उसके बाद रोहतक में, ये ध्यान कर लेना भाई। ठीक है, तो पंचायतों वाला समझ आ गया। नगर परिषद, यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि नगर परिषद हमने पहले 21 पढ़ रखी थी, तो 21 + 1 अब 22 होगी। तो ये कौन सी बनी है? तो जो हम बात करें नू है, मेवात, जो नू को नगर पालिका से अब नगर परिषद बना दिया है। ठीक है भाई। यहाँ पर आपसे नगर पालिका का भी पूछा जा सकता है। नगर पालिका, तो नगर पालिका अभी फिलहाल हम बात करें तो 59 है, 59 नगर पालिका। इकोनॉमिक सर्वे आया था उस टाइम 56 थी, 56, फिर 2 और बढ़ाई गई। ठीक है, बाडडा और जो आदमपुर मंडी हिसारवाड़ी, उसके बाद सिवन को भी बना दिया एक, तो ये टोटल कितनी होगी? 59 होगी प्रेजेंट में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 56 है, ये भी आप याद, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 56 है, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। समझ आ गया भाई, क्लियर है। अब देखिए, अब नगर पालिका भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नगर पालिका हो गया ना आपका, 59 हो गया। नगर परिषद 22 करनी है आपको, तो लगभग डाटा आपको जो है उप तहसील 49 याद रखनी है, 49। क्लियर है भाई। चलिए, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, कमेंट कर देना, उसके अनुसार सारी बातें हम जो है, जो भी आपका डाउट होगा मैं वो क्लियर करूँगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे सेक्स रेशियो की बात आ जाती है, यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न आती है। तो सेक्स रेशियो के अंदर अभी जो 922, ठीक है, और टारगेट 935 का, टारगेट कितना है? 935 का। 2021 में जो लक्ष्य है प्राप्त करने का, वो 935 सेक्स रेशियो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है भाई। मानेसर जो नया नगर निगम बना है उसमें कितने गांव शामिल है? तो 29 गांव है। एरिया कितना है उसका? एरिया कितना है उसका हम बात करें तो उसके अंदर जो है लगभग जो है 124 वर्ग किलोमीटर एरिया पड़ता है, 124 वर्ग किलोमीटर। हो गया भाई, समझ आ गया। अभी प्रेजेंट के अंदर जो है हम बात करें मंत्री कितने हमारे, क्योंकि एक मंत्री जो है इस्तीफा दे दिया, हटा दिया, आप ऐसे समझ लो। एक तो कौन सा है? राव इंद्रजीत सिंह है अभी गुरुग्राम से,
और एक कौन सा बच गया, कंवर जो है कृष्णपाल गुर्जर है या कंवरपाल गुर्जर है, कौन सा है, कृष्णपाल गुर्जर है ना, ठीक है। तो ये 2 मंत्री हैं फिलहाल, 2 मंत्री याद रखना है। राव इंद्रजीत गुरुग्राम से, जो सांख्यिकी कार्यक्रम योजना मंत्रालय कॉरपोरेट मामले का मंत्री है ये, ठीक है। और एक आपका कौन सा है जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता, जो कृष्णपाल गुर्जर हैं फरीदाबाद से, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है उनके पास, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गई तमाम चीज़ें आपको अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, इसको कर देते हैं रफ। और क्या क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे, चलिए एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का जो है कौन सा स्थान है, ये प्रश्न आया भी है। तो अभी 20वां है, ठीक है, क्योंकि अभी 28 राज्य हो गए हैं और सेक्स रेशियो में भी 28वां नंबर आता है हमारा। ठीक है भाई, तो ये इम्पोर्टेंट जो भी डाटा थे आपके, आई थिंक जो है आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। देख लो इनमें सारा अपडेटेड लिखा हुआ है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे, जो ग्राम पंचायत हैं वो इसमें 6311, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।